ने तो लिखा था ही मे बी डेड, तो मैं यही कहूँगा जैसा मार्क ट्वेन ने कहा, द रूमर्स ऑफ माई डेथ आर हाईली एग्जैजरेटेड। मेरे मौत की अफवाहें बड़ा चढ़ा गई हैं। ये ज़रूर है कि मेरे साथियों को जब मैं थोड़ा थकान महसूस करता हूँ और डॉक्टर कुछ रिपोर्ट देते हैं तो चिंता होती है, तो ये तो उनकी मोहब्बत है। मगर आप मुझे साक्षात देख रहे हैं, मैं काफ़ी अच्छे हालत में हूँ। बहुत अच्छा तो नहीं हो सकता हूँ 5 दिन भूखा रहने के बाद, आप 2 दिन रह के देखिए। मगर ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है। मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता भी दूं, ये अनशन, ये फास्टिंग क्या हमारे लिए इतना खतरनाक है या लाभदायक है। तो खासकर जब जो ये बात निकली वो उससे निकली कि जब मेरे ब्लड टेस्ट किए गए तो उसमें एक तो शुगर लेवल लो आया 60 के करीब, जो कि आम लोगों में 100 के करीब होता है। वो इसलिए कि आप लोग खाना खाते हैं, आपका खाना खासकर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में शुगर में बदलता है, तो शुगर हाई होता है, 100 सबके दिमाग में छपा होता है। अब मैं खाना नहीं खा रहा हूँ तो वो नहीं होगा, वो कम होगा। मगर प्रकृति का चमत्कार देखिए, जैसे जैसे हम खाना बंद करते हैं तो बॉडी अपने खुराक, अपने एनर्जी को बदल कर बॉडी में जो फैट्स होते हैं उनकी तरफ रुख करता है, वो खाने लगता है। यानी कि आप सोचिए एक हाइब्रिड कार जो शुरू में अपना एनर्जी इलेक्ट्रिक बैटरी से लेता है और कुछ देर बाद वो फिर पेट्रोल से लेता है, तो वैसे ही ये कार्बोहाइड्रेट से ले रहा था, अब वो फैट से लेता है। जब फैट से लेता है तो कीटोन बॉडीज बढ़ जाते हैं, इसलिए कीटोन लेवल मेरा 3 के करीब है, जो कि ना के बराबर होना चाहिए। वो इसलिए है क्योंकि मेरा बॉडी अपना काम कर रहा है, फैट से अपना एनर्जी ले रहा है। तो ये उतनी चिंता की बात नहीं है किसी फास्टिंग आदमी में, किसी उपवास पे बैठे आदमी में। आपका हो तो मुश्किल हो सकता है, खासकर कोई डायबिटिक हो और उसका हाई हो तो चिंता की बात है। जो 5 दिन से भूखा हो तो चिंता की बात नहीं है। तो फैट्स को ये खा रहा है, जो कि बुरी बात नहीं है, कुछ लोग तो बहुत पैसे देके यही कराना चाहते हैं तो इसीलिए 3 किलो मेरे कम हुए हैं, तो इसीलिए हुए हैं। दूसरा और एक इसमें साइंस है, वो भी आपको बता दूं। साइंस ये है कि 2016 में एक जापानीज साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था ऑटोफेजी पर। उनका नाम था योशिनोरी ओसुमी। ऑटोफेजी का मतलब है ऑटो यानी खुद, फेजी माने खाना, खुद को खाने लगता है बॉडी। जब आप खाना बंद करते हैं तो वो खुद को खाता है। कीटोसिस में तो वो चर्बी फैट्स को खाता है, उसके बाद ऑटोफेजी में वो बिगड़े हुए सेल्स को खाता है, जो टॉक्सिन्स हैं उनको खाता है, वायरसेस बैक्टीरियाज हैं उनको खाता है, ब्रेन सेल्स में जो टॉक्सिन्स हैं उनको खाता है। तो सच बताएं तो वो आपके अल्जाइमर्स जैसे, पार्किंसंस जैसे डिजीज से आपको बचाता है। बैक्टीरिया, वायरसेस, जो भी आपके कैंसर सेल्स की शुरुआत हो उसको खाता है। तो ये आप हेल्थ के लिए भी करते हैं। तो ऐसे 5-7 दिन में कुछ बिगड़ता नहीं है, बल्कि बनता है, अच्छा होता है। तो आपको ऐसा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थकान महसूस होगी, उतना उछल कूद नहीं सकूंगा, फिर भी मुस्कुरा सकता हूँ, वो ज़्यादा बड़ी बात है। ठीक है, तो बात ये है कि आप लोग क्या करते हैं। आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कम से कम 1 दिन का अनशन करें। यहाँ जब आते हैं तो 1 दिन का हमारे संवेदना में, सपोर्ट में दिन का कम से कम अनशन करें। और जितना हो सके जो यहाँ उदारता से खाना देते हैं उनको दिन का खाना तो कम से कम ना देना पड़े।
शाम का आप खाएं, मगर अगर खाना चाहें तो ज़रूर खाएं। ये ऑप्शन हो आपके लिए कि एक दिन का सॉलिडेरिटी में आप भी अनशन करें या ना करें, मगर करें तो आपको बहुत फायदे होंगे। ना करें आप ऐसे ही मोटे होते जाएंगे, बीमार पड़ेंगे, मरेंगे जल्दी हमसे जो अनशन पे बैठे हैं। तो ऑटोफेजी का फायदा लीजिए, कीटोसिस का फायदा लीजिए, एक दिन का कम से कम अनशन रखिए। हमारे साथ जो और विद्यार्थी युवक युवतियां बैठे हैं उनके साथ आप भी कम से कम एक दिन का रखिए, दिन का अनशन रखिए, आपके लिए फायदा होगा। ऐसे ही मैं सबसे कहता आया हूँ कि आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो अपने शहर में, अपने गांव में, अपने घर में रखिए और एक वीडियो दीजिए कि मैं सीजेपी के इस आंदोलन के समर्थन में एक दिन का अनशन रख रहा हूँ। उसके फायदे आपको ही होंगे, वो मत बोलिए, कोई बात नहीं। तो इस तरह से आप भी समर्थन करेंगे तो लोगों का दिल पिघलेगा और लोग जुड़ते जाएंगे। उसको आप आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, उस पर दीजिएगा कि मैं भी समर्थन में हूँ। आपको थोड़ी तकलीफ होगी मगर बुरा भी आपका कुछ नहीं होगा, मगर लोगों को बहुत समर्थन का माहौल बनेगा। तो यही मैं आज बताना चाहता हूँ कि मैं थकान महसूस कर रहा हूँ, शायद थोड़ा कमज़ोर भी होऊंगा, मगर मर जाऊँ या कीटोन लेवल इतने बढ़ गए, क्योंकि मुझे डर है कि ऐसा कुछ ज़्यादा कहें तो ये पुलिस वाले मुझे ज़बरदस्ती ले जाएंगे और ग्लूकोज पे चढ़ा देंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। इसीलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ। ऐसी कोई डरने की, अगर स्पेशलिस्ट से पूछें आप, न्यूट्रिशनिस्ट से पूछें आप, तो उन्हें पता होगा कि मेडिसिन में जो नोबेल प्राइज मिला था वो ऑटोफेजी को ही मिला है। कीटोसिस का ज्ञान सबको है। कीटोन लेवल्स बढ़ना एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के लिए जब वो खाना बंद कर दे तो वो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। इतना ही कहूँगा आज। धन्यवाद आप सबके समर्थन के लिए, आते रहिएगा। तो हम तुम्हारे तो सर ने अभी जैसे अपील करी है तो मैं पूछना चाहता हूँ कल कौन कौन एक दिन का अनशन करेगा? हाथ खड़े कर दीजिए। मैं बैठा हूँ सर के साथ कल एक दिन के लिए। कौन कौन अनशन करेगा? मुझे पीछे हाथ नहीं दिख रहे। अरे कल तो वो कर रहे हैं। एक इंसान अपनी जान दांव पर लगा रहा है, हम एक दिन का अनशन तो कर ही सकते हैं सर के सपोर्ट में। तो सारे लोग बैठेंगे ना कल? यस, पक्की बात है। तो जुनेद भाई को बंदूक कर खाना बंद रखने के लिए शाम तक सर कह रहे शाम तक। शाम को खाएं तो कल शाम को 2 वक्त का एक साथ नहीं खाना, फिर कुछ नहीं होगा। सनराइज टू सनसेट। तो कल हम सभी लोग जो जितने भी यहाँ पर मौजूद है, कल सारे लोग हम एक दिन का अनशन करेंगे सॉलिडारिटी में सोनम सर के लिए और उन नीच के बच्चों के लिए जिनको जान गंवानी पड़ी धर्मेंद्र प्रधान की वजह से। और दूसरी बात, अभी सर आपके सामने बहुत हंस खेल कर बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ी चिंता हो रही है सर के लिए। आज 5वां दिन है, कल 6वां दिन होगा। दिन ब दिन सर का वजन कम होते जा रहा है, शुगर ड्रॉप होते जा रहा है। सर नहीं बता रहे, लेकिन सर का ब्लड प्रेशर भी काफी कम हो रहा है। सर शुगर नॉर्मल हो, शुगर का कम होना नॉर्मल है सर, ये सब बता रहे, पर सर जो नहीं बता रही है कि इनका ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा है। तो मुझे तो सर की काफी चिंता हो रही है, सारी टीम को काफी चिंता हो रही है, क्योंकि सर हमारे देश के सबसे बड़े एजुकेशनिस्ट है, साइंटिस्ट है। इन्होंने अपनी जिंदगी में कोई काम किया है तो वो सिर्फ पढ़ाने का काम किया है बच्चों को। और उसके बाद भी 6 दिन के बाद, 5 दिन के बाद भी सरकार की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा सरकार किस चीज का वेट कर रही है। ऑलरेडी इस सरकार के हाथों पर 20 से ज्यादा बच्चों का खून है, 20 से ज्यादा बच्चों को इस सरकार ने मारा है। यहाँ पर अभी 22-23 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए, सर बैठे हुए हैं, फिर भी सरकार से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ये बताता कि ये सरकार कितनी ज्यादा इनसेंसिटिव हो चुकी है। इस सरकार को कोई वैल्यू नहीं आपकी लाइफ की। तो सरकार को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि वो और देर नहीं कर सकते। सर की हेल्थ दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। तो सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है
खास करके मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है, मेलेडी खिलाना बंद करिए। जो लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनसे आकर मिलिए, उनसे बात करिए, इनका अनशन तोड़वाइए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए। मेलेडी खिलाने से देश की समस्याओं का हल नहीं हो सकता। इलेक्शन में झालमुड़ी खाने से देश की समस्याओं का हल नहीं हो सकता। देश की समस्याओं पर तब हल होगा जब जो लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे, जब आप उनसे बात करोगे, जब उनका अनशन तुड़वाओगे, और ये अनशन तुड़वाने के लिए आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाना पड़ेगा। तो सर के लिए तो मुझे चिंता हो रही है, तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग रोज सर के लिए प्रेयर करें। यहाँ पर जितने हमारे स्टूडेंट्स बैठे, साथी बैठे अनशन पर, उनके लिए भी प्रेयर करें। इन सभी साथियों की तबीयत दिन ब दिन खराब होते जा रही है। ये लोग नहीं बता रहे, ये लोग खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं, अभी भी वो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली, बट आई एम वरीड अबाउट देयर फिजिकल हेल्थ। क्योंकि मैं रोज सुबह जाकर सबसे मिल रहा हूँ, मैं सर से भी बार बार पूछ रहा हूँ, उन लोगों से भी पूछ रहा हूँ। आई कैन सी द वीकनेस, मुझे दिख रहा है ये लोगों में बहुत ज्यादा कमजोरी आ रही है। तो सरकार और ज्यादा लेट नहीं कर सकती। मैं सिर्फ ऐड करूं कि मैंने सिर्फ ऑटोफेजी के फायदे बताए, मगर हाँ इनकी बात भी सही है। 5वें दिन नहीं, 10 दिन या 2 हफ्ते से आगे जाए, डिपेंडिंग ऑन आप कितने मोटे हैं, तो फिर जब चर्बी खत्म होने लगे तो फिर मसल्स को खाने लगता है ऑटोफेजी में, और फिर धीरे धीरे आपके दिल को खाएगा, आपके अंतड़ियों को, आपके ऑर्गन्स को खाएगा। तब खतरा ज़रूर होगा, मगर शुरू में ये एक हेल्थ सॉल्यूशन की तरह भी है। तो अभी हम उस दौर में हैं। तो फैट्स, अब मैं उतना मोटा नहीं हूँ बदकिस्मती से, तो इसलिए कुछ और 1 हफ्ता जितने में फैट्स खत्म होते जाएंगे, उसके बाद मसल्स और ऑर्गन्स भी जा सकते हैं। ये ज़रूर बात है, मगर फिलहाल वो चिंता उतनी नहीं है, आसान नहीं है। मैं फिर कहूँगा, मैं जब यही मुश्किल है, मैं जब हल्का करूँ तो ज़्यादा ही हल्का हो जाता है, जब मैं कहूँ मैं थोड़ा ठीक नहीं हूँ तो बहुत दुखी हो जाते हैं, अब तो बिल्कुल हेल्थ खराब हो गया। तो दोनों के बीच में है, आगे जाते हुए ये सीरियस भी हो सकता है, क्योंकि खाने लगता है शरीर अपने आप को, चर्बी के बाद फिर मसल्स को और ऑर्गन्स को। तो प्लीज सर के लिए प्रेयर करिए, जितने लोग यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं उनके लिए भी प्रेयर करिए। हम और लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते, ये सरकार के हाथों पर ऑलरेडी 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स का खून है। और अब मैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात पर आता हूँ, दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस